हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने इसका पिछले एपिसोड नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे अपलोड है, आप जाके ज़रूर देखें। ये स्टोरी का 19वां भाग है। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा कि न्यूज़पेपर पे छपी राहुल की मौत की खबर पढ़कर विराट शॉक्ड रह जाता है। उसका दिमाग ठनकता है। वो शक की नज़रों से अनुपम की तरफ देखते हैं। अब आगे इतने में कायरा भी रेडी होकर बाहर आ जाती है। बेबी पिंक कलर का चूड़ीदार, मैचिंग दुपट्टा, माथे पे छोटी सी बिंदी, होठों पे हल्की सी पिंक कलर की लिपस्टिक, मांग में चमकता सिंदूर, कुल मिलाकर वो बहुत सुंदर लग रही थी। अनुपम उसे देखते ही, देखो बच्चा, मैं मानता हूँ कि राहुल की गलती बहुत बड़ी गलती है। उसकी हरकत माफ़ी के काबिल नहीं और ना मुझे उससे कोई हमदर्दी है। पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि हमारे घर की बात बाहर मीडिया तक न जाए। तुम विराट को मना कर दो, अपनी शिकायत वापस ले लो। विराट सिर्फ और सिर्फ अनुपम के चेहरे के भाव देख रहा था। मन में पापा को देखकर लगता तो नहीं कि राहुल की मौत के पीछे इनका हाथ है, पर फिर भी ये नहीं तो कौन, पता करना पड़ेगा। अनुपम कायरा के बोलने का वेट कर रहे थे। कायरा बड़ी सहजता से, सॉरी पापा जी, पर मैं विराट के साथ हूँ। जैसा वो चाहते हैं वैसा ही होगा और कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। उस्मा, बच्चे सही कह रहे हैं, आप तो बस बेकार की जिद पकड़कर बैठे हैं। अरे पर कौशल्या बहन का क्या होगा। अनुपम फिर से बोलता है, उसकी नौबत नहीं आएगी पापा। आपने शायद न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा आज का। ये कहता वो सबको सारी बात बताता है। अचानक से राहुल की मौत की खबर सुनकर सब लोग शॉक्ड रह जाते हैं, खास करके कायरा। एक बार फिर उसको वही सब याद आ जाता है। उस्मा बेहद नफरत से, हाँ तो कुछ बुरा नहीं हुआ उसके साथ जो अफसोस किया जाए। ना वो ऐसी हरकत करता, ना पुलिस आती और ना उसकी मौत होती। ये सब तो कर्मों का फल है। कायरा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार कौशल्या का चेहरा आ रहा था। उसकी आंखें ढबढबा जाती है और दो आंसू छलक कर गाल पर आ जाते हैं। उस्मा उसे देखकर, तू क्यों रो रही है कायरा। ये सुनकर विराट पीछे मुड़कर कायरा की तरफ देखता है। एक पल के लिए तो नजरें ठहर जाती है उसकी कायरा के मासूम चेहरे पे। किसी गुड़िया से कम नहीं लग रही थी कायरा, पर जब वो उसे रोते हुए देखता है तो के कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ जाते हैं। तुम क्यों रो रही हो। उसने गलती की तो उसे सज़ा मिल गई। तुम पहले से ही ठीक नहीं हो और रो रो कर और ज़्यादा तबीयत ख़राब करनी है क्या। विराट को पता ही नहीं चला कब उसके हाथ कायरा के चेहरे की तरफ बढ़ गए और उसने उसके आंसू साफ कर दिए, जो काफ़ी था उसे बेचैन करने के लिए। एक बार फिर धड़कनें बढ़ जाती है उसकी और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से विराट की तरफ देखने लगती है। उस्मा भी विराट में आए इस बदलाव को देख रही थी। विराट कायरा को समझाते हुए, देखो तुम टेंशन मत लो, बस भूल जाओ कि राहुल नाम का भी कोई था। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम्हें कोई परेशानी हो तो सीधे मुझे फ़ोन करना। एक बार फिर विराट की मधुर वाणी सुनकर कायरा अपने होश खो बैठी थी। उस्मा जी एकदम से, नहीं नहीं, ऑफिस बाद में जाना, पहले मेरी बच्ची को मंदिर लेकर जा। पता नहीं किसकी नज़र लग गई है मेरी बच्ची को। विराट कायरा को लेकर मंदिर जाएगा, ये दोनों के लिए अजीब बात थी। शादी को इतने दिन हो गए थे पर आज तक दोनों साथ में कहीं नहीं गए थे। पर विराट टालने की कोशिश करते हुए, माँ आप चले जाओ ना, मुझे बहुत काम है। पर आज तो उस्मा भी जिद पे अड़ गई थी। मैंने बोला ना कि तुम दोनों ही जाओगे तो बस तुम दोनों ही जाओगे, कोई बहस नहीं चाहिए मुझे। ना चाहते हुए विराट को उसकी बात माननी पड़ती है। चलो, वो कायरा की तरफ देखते हुए बोलता है। कायरा भी उसके पीछे पीछे चल देती है। दूसरी तरफ वर्षा उठ गई थी। चूंकि अब वो गलत दवाई नहीं ले रही थी तो वो पहले से अच्छा महसूस कर रही थी, पर वो इस बात से हैरान थी कि ऐसे कैसे हो सकता है। डॉक्टर ने तो कहा था कि मैं दिन बे दिन और भी बीमार हो जाऊंगी, मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी और फिर आखिर में इस दुनिया से। पर मैं तो कल के मुकाबले अच्छा फील कर रही हूँ। हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ये कैसी दुविधा है। आप ही कोई रास्ता दिखाओ मुझे। वो मन ही मन सोच रही थी। गरिमा तो सुबह ही ऑफिस के लिए निकल गई थी। फिर पता नहीं वर्षा के दिल में क्या आता है, वो भी घर से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ विराट और कायरा
मंदिर के लिए निकल गए थे। विराट गाड़ी चला रहा था और कायरा उसके साइड में बैठी थी। दोनों ही खामोश थे। जहां कायरा विराट के बारे में सोच रही थी, विराट के दिल का कोमल कोना जो आज तक बस वर्षा ने देखा था, वही कोना आज कायरा भी महसूस कर रही थी। जितना वो विराट को जानती जा रही थी, उतना ही उससे जुड़ती जा रही थी, या यूं कहे कि कुछ महसूस करने लगी थी वो विराट के लिए। पर इस बात का एहसास नहीं था उसको। वहीं विराट के दिमाग में तो बस राहुल की अचानक हुई मौत घूम रही थी। उसने तय कर लिया था कि वो खुद सब पता लगाएगा, उसके बाद ही किसी पर इल्ज़ाम लगाएगा। कायरा कनखियों से उसकी तरफ देखती है, पर मजाल है विराट उसकी तरफ देख भी रहा हो। तुम हमेशा ऐसे ही सरी शकल क्यों बनाए रहते हो? कायरा की वही बेबाकी फिर से शुरू हो गई थी। उफ, ये क्या कह दिया था कायरा ने? तुम हमेशा इतनी सरी सी शकल बनाकर क्यों रहते हो? सेम शब्द कहते वर्षा ने विराट को, जो आज कायरा ने उसे याद करवा दिया था। कुछ चुभता है उसके दिल में, कुछ टूटा हुआ वो महसूस करता है, जो सिर्फ वही जानता था। कितनी मुश्किल से वर्षा को भूलने की कोशिश कर रहा था, पर जाने अनजाने में कायरा ने उसकी याद दिलवा ही दी। उसके हाथों की मुट्ठी कस जाती है। वो अपने काम से काम रखो, तुम ज़्यादा फ्रेंडली होने की ज़रूरत नहीं, वो अपने गुस्से वाले अंदाज से बोलता है। ये सुनकर कायरा, यार एक तो तुम्हारा पता नहीं चलता, कभी तो शहद से मीठे हो जाते हो और कभी नीम से कड़वे। अब क्या हुआ? तुम ये कड़वी नीम किस खुशी में बने हो? तुम्हें वो बताना ज़रूरी नहीं समझता। मंदिर आ गया है, जाओ जाकर पूजा कर लो। वो गाड़ी साइड में लगाते हुए बोलता है। कायरा हैरानी से उसकी तरफ देख रही थी। विराट उसकी तरफ देखते हुए, अब तुम थोड़ा जल्दी करोगी प्लीज़, मुझे ऑफिस भी जाना है। तो तुम नहीं आ रहे हो मेरे साथ पूजा करने? कायरा उससे पूछती है। नहीं, मैं नहीं मानता भगवान में, मेरी कभी नहीं बनी इनसे। विराट भी रुखी से बोलता है। बनाना चाहोगे तभी तो बनेगी, पर तुम कोशिश ही नहीं करना चाहते। विराट बीच में ही उसकी बात काटकर, शट अप, कितनी बार बोला है कि अपने काम से काम रखो। कुछ नहीं देते हैं किसी को, बस छीनना जानते हैं। एक ही खुशी थी मेरे पास, सिर्फ मेरी वर्षा। बोलते बोलते वो एकदम से चुप हो जाता है। एहसास हो गया था उसे कि वो क्या बोले जा रहा है। उसकी नज़र में तो कायरा को वर्षा के बारे में कुछ पता नहीं था। दिल भारी हो जाता है उसका और वो तुरंत गाड़ी से बाहर निकल जाता है। अंदर बैठी कायरा बस विराट के शब्दों में अटकी थी। विराट की जुबान पे वर्षा का नाम आया, और आया तो वो भी मेरी वर्षा। उफ, बुरा लगा कायरा को। विराट को मेरी वर्षा कहना उससे बुरा लगा, पर क्यों लगा ये नहीं समझ पा रही थी। खैर, किसी तरह वो गाड़ी से बाहर आती है। उसे इग्नोर करने के लिए विराट किसी से फ़ोन पर बात करने लगता है, जो कि वो भी समझ जाती है। वो सामने की दुकान से पूजा की थाली लेने चली जाती है। विराट वहीं गाड़ी के पास खड़ा होकर किसी को फ़ोन करने लगता है ताकि वो राहुल की मौत का पता लगा सके। कायरा एक हाथ से थाली पकड़े हुए और दूसरे हाथ से अपने सर पर दुपट्टा रखते हुए वापस विराट के पास आकर, तो तुम सच में मेरे साथ नहीं चलोगे? विराट उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्से से घूरता है। ठीक है, ज़्यादा बनो मत, नहीं आना तो मत आओ। ये कहती वो सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है, पर दिमाग में तो विराट की कही बात घूम रही थी, मेरी वर्षा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्यों विराट का आज वर्षा का नाम लेना उसे बुरा लग रहा था। बुरा भी छोड़ो, बहुत बुरा। इसका मतलब वो अभी तक इसके दिल में है, ये अभी तक उसके बारे में सोचते हैं। हाँ ठीक है ना, कभी कभी हो जाता है, पर मेरी वर्षा की जगह सिर्फ वर्षा भी कह सकता था ना। बड़बड़ करते हुए वो सीढ़ी चढ़ रही थी। कभी पूजा की थाली संभालती तो कभी हवा से लहराता अपना दुपट्टा। वो अपनी ही धुन में चली जा रही थी और आखिर में उलझ जाती अपने दुपट्टे में, जिससे उसके हाथ से पूजा की थाली गिरने वाली होती है। लेकिन इससे पहले कि वो थाली नीचे गिरती, तभी एकदम से कोई उसे थाम लेता है। अरे अरे, आराम से। वो कोई और नहीं, वर्षा थी। कायरा उसकी तरफ देखती है और फिर मुस्कुराते हुए, थैंक गॉड आपने बचा लिया। पास खड़ी एक औरत, हाँ बेटी, वरना तेरा सिंदूर नीचे गिर जाता, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। थैंक यू सो मच। कायरा फिर से उसे धन्यवाद करती है। वर्षा, अब बस भी कीजिए। इसी के साथ दोनों मुस्कुरा देती है। न तो वर्षा कायरा को जानती थी और न कायरा उसे, बस जिक्र सुना था दोनों ने एक दूसरे को। ये लो तुम्हारी थाली, जल्दी से पूजा कर लो, फिर मैं प्रसाद लेकर ही जाऊंगी। वर्षा बेहद अपनेपन से बोलती है। कायरा भी मुस्कुराते हुए, हाँ 2 मिनट रुको, मैं बस अभी आई।
नीचे खड़ा विराट अभी भी फोन पे बात कर रहा था। उसका चेहरा दूसरी तरफ था। वर्षा वहीं एक कोने में खड़ी होकर कायरा का इंतजार करने लगती है। कुछ ही देर में कायरा बाहर आती है और सबसे पहले वर्षा को प्रसाद देती है। वर्षा प्रसाद लेते हुए, वैसे मैंने देखा कि तुम कुछ बड़बड़ कर रही थी, तभी तो गिरने वाली थी। एक बार फिर कायरा को विराट का वर्षा को अपनी वर्षा कहना याद आ जाता है। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या? कायरा, नहीं नहीं, वो तो मेरे पतिदेव मेरे साथ मंदिर के अंदर नहीं आए, ये कह के कि उनकी भगवान से नहीं बनती। प्लीज़ वर्षा, मैं नहीं जाता मंदिर वंदिर, मेरी नहीं बनती तुम्हारे इस भगवान से। वर्षा को भी एकदम से विराट की याद आ जाती है। बड़ी मुश्किल से वो खुद पे काबू पाती है। कायरा आगे बोलना जारी रखते हुए, बस बाहर ही खड़े हो गए हैं, बस इसी बात पे मुझे बुरा लग रहा है। कायरा वहीं अपनी मासूमियत बिखेरते हुए बोलती है। वर्षा उसकी बात पर मुस्कुरा उड़ती है। कायरा पीछे मुड़कर विराट को दिखाते हुए, अभी भी फ़ोन पर लगे हैं? अच्छा, तो वो तुम्हारा वेट कर रहे हैं। कायरा विराट की तरफ देखते हुए, हाँ देखो वो रहे मेरे विराट। विराट का नाम सुनकर वर्षा का दिल धक से रह जाता है। वह तुरंत नीचे देखती है। विराट का चेहरा देखे बिना बता सकती थी कि वही विराट है। तुम्हारे विराट? उसके होठ फड़फड़ाते हैं। हाँ, मेरे विराट। कायरा के मुंह से खुद ब खुद निकलता है, मेरे विराट। कायरा भी सुध-बुध गवाकर बोलती है। वर्षा की नज़र विराट से होती हुई कायरा के चेहरे पे आ जाती है, जो कि अभी भी विराट को देख रही थी। उसके चेहरे की रंगत, आंखों की बेचैनी बता रही थी कि प्यार करने लगी है वो विराट से। वर्षा की आंखों में नमी और होठों पे स्माइल दोनों एक साथ आते हैं। वह तुरंत वहां पर लगे पेड़ के पीछे चली जाती है। नहीं सामना कर पा रही थी वो कायरा का, कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी वो वहां पर, और सबसे बड़ी बात, विराट के सामने नहीं आना चाहती थी। देखो वो रहे, ये कहती ही कायरा जब वर्षा की तरफ देखती है तो वर्षा को वहां न पाकर हैरान रह जाती है। अरे ये कहाँ गई, अभी अभी तो यही थी। ये कहती वो थोड़ा सा आगे जाकर देखने लगती है और पेड़ के नज़दीक पहुंच जाती है। ये देखकर वर्षा थोड़ा और भी पीछे हो जाती है। कायरा बड़ी हैरानी से, अरे हद है, इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गई? फिर उसे याद आता है कि विराट को ऑफिस जाने में देर हो रही है और वो उसका इंतज़ार कर रहा है। ये याद आते ही वो तुरंत नीचे की तरफ भागती है। उसे जाते हुए देखकर वर्षा राहत की सांस लेती है, पर फिर उसके कदम खुद ब खुद कायरा के पीछे चल पड़ते हैं। विराट मंदिर के सीढ़ियों के पास खड़ा होकर फ़ोन पे बात कर रहा था। कायरा उसे देखकर, मर गई अब, ये फिर से सीरियल बन जाएंगे। एक बार फिर वो तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ उतर रही थी और आखिरी सीढ़ी तक आते आते उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। तभी विराट एकदम से उसकी कमर पर अपनी बाजू लपेटकर उसे अपने करीब कर लेता है, इतना करीब कि उसकी सांसों को अपने चेहरे पे महसूस कर रही थी कायरा। ऊपर खड़ी वर्षा दोनों को देख रही थी। वो नहीं देखना चाहती थी, पर चाहकर भी वो नजरें नहीं हटा पा रही थी। विराट कायरा को करीब करता है। सांवला रंग, हवा से उड़ते उसके बाल, आंखों पे गूगल्स और चेहरे पे हमेशा रहने वाला एक एटीट्यूड। उफ, कायरा के दिल में घंटी बजी, धड़कने ने रफ्तार पकड़ी और दिल बेकाबू हुआ। नजरें विराट को देखने के लिए मजबूर हुई। आंखें या बटन देख कर नहीं चल सकती। विराट की रौबदार आवाज़ से वो होश में आती है, पर उसे विराट से दूर होने की कोई जल्दी नहीं थी। विराट का यूं उसे अपने करीब जाना, उसकी हेल्प करना, सब कुछ अच्छा लग रहा था उसे किसी सपने के जैसे, और वो इस सपने से बाहर नहीं आना चाहती थी। कायरा जिस तरह विराट को देख रही थी, उससे साफ पता चल रहा था कि उसे लेकर कुछ फील करने लगी है, जो कि ऊपर खड़ी वर्षा भी देख पा रही थी। पर विराट ठहरा पत्थर। वो कायरा के सामने चुटकी बजाते हुए, अब सारा दिन ऐसे ही खड़ी रहोगी क्या? पहले ही तुम्हारी वजह से ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ मैं। कायरा एकदम से होश में आती है और हड़बड़ करके उससे अलग हो जाती है। भगवान ने जो दो आंखें दी है उसका इस्तेमाल भी कर लिया करो, जब देखो गिरती पड़ती रहती हो। वो खींचते हुए बोलता है, तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो? नहीं, मतलब क्या? मतलब क्या है आपका? मैं जानबूझकर गिरती हूँ और पैर पिछल गया मेरा, तो मैं क्या करूँ? जब देखो बस गुस्सा उगलते रहते हो। मैं दादाजी से कह दूंगी, फिर मत कहना। कायरा के मासूम से नखरे, दादाजी की धमकी से विराट और भी ज़्यादा खींच जाता है। भले ही वर्षा दोनों की बात नहीं सुन पा रही थी, पर वो दोनों को देखकर समझ गई थी कि दोनों में नोक झोंक चल रही है। विराट जो से भी हमेशा नाप तोल कर बात करता था, वो आज कायरा से इतनी सारी बात कर रहा था। ये देखकर वह हैरान रह जाती है मन में।
तुम ही बनी हो विराट के लिए कायरा, तुम उसे बदल दोगी, तुम उसे जिंदगी जीना सिखा दोगी। ये सोचती ही वो अपने कदम पीछे ले लेती है। विराट बिना कुछ बोले गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। कायरा उसके कदम से कदम मिलाते हुए, वैसे तुम तो फोन पे बात कर रहे थे, तो तुम्हें कैसे पता चला कि मैं गिरने वाली हूँ? विराट उसकी तरफ देखे बिना, 4 आंखें हैं मेरी, कायरा धीरे से बरबर करते हुए, काश 4 आंखों के साथ साथ एक दिमाग भी दिया होता भगवान ने। ये कहकर वो खुद ही मंद मंद मुस्कुराने लगती है। विराट उसे देखकर मन में, इसका एक पेच ढीला है क्या? खैर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उसके जाने के बाद वर्षा भी वहाँ से चली जाती है, पर घर जाने का उसका मन नहीं था। वो बस पैदल एक ही दिशा में चली जा रही थी। ना चाहते हुए भी दिमाग में विराट और कायरा घूम रहे थे। कायरा का वो कहना, मेरा विराट, कुछ टूट रहा था उसके दिल में, कुछ दूर हो रहा था उससे। पर फिर वो खुद को समझाते हुए, क्या सोच रही है वर्षा, तू तो पहले ही उसे खुद से दूर कर चुकी है ना, तो फिर आज क्या हो गया है तुझे? मैंने उसे तो खुद से दूर कर दिया था, पर शायद खुद उससे दूर नहीं हो पाई थी, कुछ रह गया था बाकी, जो आज शायद ख़त्म हो गया था। ये सब सोचते हुए वो आगे बढ़ रही थी। चलते चलते वो एक पार्क के सामने पहुंचती है और फिर उसके अंदर चली जाती है और अंदर रखे एक बेंच पर बैठ जाती है। बहुत अकेला महसूस कर रही थी। उस वक्त अपने ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था। पहले की तरह गाड़ी में खामोशी छाई हुई थी। कायरा को बिल्कुल नहीं पता था कि विराट उसे लेकर ऑफिस जा रहा है। दरअसल विराट को कुछ पेपर्स पे उसके साइन चाहिए थे। अब कायरा तो कायरा है, उसके मूड का कुछ पता नहीं। कभी तो वो तुरंत साइन कर देती, पर कभी कभी नखरे दिखाने लगती। बस इसीलिए विराट उसे बिना बताए ऑफिस ले जा रहा था कि वहाँ तो सबके सामने वो कुछ नहीं बोल पाएगी और आसानी से साइन कर देगी। पर उसे नहीं पता था कि आज वो अपने साथ एक आफत लेकर ऑफिस जा रहा है। उधर वर्षा पार्क में बैठी थी। तभी उसकी नज़र एक औरत पे पड़ती है जो कि बेहोश होकर लगभग नीचे गिरने वाली होती है। वर्षा भागकर उस औरत को पकड़ते हुए, अरे अरे आंटी संभल कर, ये कहती हुए उसे बेंच पर बैठाती है और अपनी पानी की बोतल में उसे पानी पिलाने लगती है। पानी पीने के बाद उस औरत को थोड़ी राहत मिलती है। बेटा वो सामने वाला मेरा घर है, मुझे वहाँ तक इतना कहने के बाद वो हांफने लगती है। आप पहले शांत हो जाइए, मैं आपको ले चलूंगी और पानी पियेंगी आप? वर्षा बेहद अपनेपन से बोलती है। वो औरत थोड़ा सा और पानी पी लेती है और कुछ ही देर में शांत हो जाती है। आइए आंटी, आपको घर ले चलूं, उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है। दोनों साथ साथ चलने लगते हैं। एक बात कहूँ आंटी, जब आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप पार्क क्यों आई? आपको कुछ हो जाता तो? आपके बच्चे, इतने में औरत का घर आ जाता है। बताती हूँ, सब बताती हूँ, पहले मुझे अंदर ले चलो और मेरे बेटे का नंबर मिलाकर मुझे दे दो। वर्षा उसे घर के अंदर ले जाती है। उधर विराट कायरा को लेकर ऑफिस पहुंच गया था। पूरे रास्ते दोनों ने बिल्कुल बात नहीं की। कायरा जब ऑफिस को देखती है तो एकदम से चौंक कर, ये कहाँ आ गए हैं हम? घर कहाँ है? मुझे तो घर जाना था। उफ, इतने सारे सवाल एक साथ। विराट एकदम से अपना हाथ उसके मुंह पे रखते हुए, जो काफ़ी था कायरा को चुप कराने के लिए। गुंचन भी अब रीमा के घर से जाने के लिए रेडी हो गई थी। वो नहा धोकर वाइट कलर का स्लीवलेस सूट और उसके ऊपर ब्लैक कलर का डिज़ाइनर दुपट्टा, कान में सिल्वर कलर की बालियां, बालों को खोलकर एक साइड कंधे पे किया हुआ था, आंखों में गहरा काजल और होठों पे लिपस्टिक, बेहद खूबसूरत लग रही थी वो। रीमा उस वक्त वॉशरूम में थी। गुंचन वॉशरूम के दरवाजे को नॉक करते हुए, रीमा की बच्ची जल्दी कर, मुझे घर भी जाना है यार। रीमा अंदर से चिल्लाते हुए, बस 2 मिनट यार, तू बाहर जा, मैं बस आ रही हूँ। गुंचन अपना दुपट्टा संभालते हुए, वाह आंटी क्या खुशबू आ रही है, बहुत भूख लगी है। वो बस अपना दुपट्टा संभालते चली आ रही थी। इस बात से अनजान की सामने डाइनिंग टेबल पर बैठा अहान उसे देख रहा था। नजरें नहीं हटा पा रहा था वो अपनी। गुंचन की नज़र जैसे ही सामने जाती है तो अहान को देख के वो एकदम चुप हो जाती है। वाइट शर्ट, ब्लैक जीन्स, कलाई पे घड़ी, स्लिक से सेट किए बाल, नजरें तो गुंचन की भी नहीं हट पा रही थी। दूसरी तरफ कायरा के सवाल से परेशान होकर विराट उसके होठों पे अपना हाथ रख देता है, जो काफ़ी था कायरा को चुप कराने के लिए। चुप, एक शब्द और नहीं, एक सांस में कितना बोल सकती हो तुम? वो उसके हल्का करीब आते हुए बोलता है। उफ, विराट की करीबी, उसकी सादगी से बोलना, उसके परफ्यूम की खुशबू। कायरा की तो हालत ख़राब हो रही थी। वो एकदम से विराट का हाथ अपने होठों से हटा देती है और पीछे होकर सीट से चिपक जाती है। उसे खुद नहीं पता था कि वो क्या कर रही है। विराट उसकी हरकत पे हैरान रह जाता है। कायरा की सांसें ज़रूरत से ज़्यादा तेज हो रही थी। उसके दोनों हाथों की पकड़ अपने कपड़ों पे कस रही थी। वो
तिरछी नज़रों से विराट की तरफ देखती है। तभी उसे एहसास होता है कि विराट उसके नज़दीक आ रहा है। ये देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। ये तुम मेरे नज़दीक क्यों आ रहे हो? पर विराट नहीं रुकता। वो उसके करीब जाता है और अपना हाथ उसके चेहरे की तरफ बढ़ाता है। अगर तुम मेरे करीब आए तो मैं दादाजी से कह दूंगी, वो अपनी अटकती आवाज़ से बोलती है। विराट खींचते हुए, ओह शट अप, जब देखो दादाजी दादाजी, डरता नहीं हूँ मैं उनसे। और रही बात तुम्हारे करीब आने की, तो तुम्हारे बालों में कुछ लगा हुआ है तो उसे निकाल रहा था, खा नहीं रहा था तुम्हें। बड़ी आई दादाजी की चमची। अब देखना ये होगा कि राहुल को किसने मारा है, अनुपम ने या कोई और ने। क्या ये बात का पता लगा पाएगा विराट? हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्ते।